एक करियर चुना और फिर बदला और फिर दोबारा बदला। फिर आपके मन में यही सवाल आता है कि क्या आपकी कोई गलती है या आपकी कुंडली में कोई दिक्कत है। अगर आप भी ऐसे ही अपने करियर में अटके हुए हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और हमारे साथ जुड़े हैं गुरुजी सुनील वशिष्ठ जी, जो एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर भी हैं। तो गुरुजी, बिना समय गवाए अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो करियर में अस्थिरता पैदा करते हैं? बेटा, ऐसा है कि कोई एक ग्रह का नाम नहीं लिया जा सकता जो कि अस्थिरता पैदा करे। अच्छा। ये जब भी हम किसी निर्णय तक पहुंचे तो उसके लिए जन्म पत्रिका का पूरा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ठीक है। परंतु बार बार कैरियर में परिवर्तन, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि हम पूरी तरह से जिस काम को भी कर रहे हैं उस काम को लेकर के सेटिस्फाई नहीं है और कंफ्यूजन हमारे मस्तिष्क में है। कंफ्यूजन जब भी किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बन जाता है तो व्यक्ति हमेशा डाउट में रहता है और अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाता। जब हम कंफ्यूज हैं कि क्या ये रास्ता मेरे लिए ठीक है या गलत है, इस आधार पर तो हम अपनी पूरी एनर्जी उस कार्य क्षेत्र पर लगा ही नहीं पाते जी। और ध्यान हमारा भटकता रहता है। बार बार मन कहता है ये दूसरा जो व्यक्ति जो काम कर रहा है शायद वो काम बेटर है, इसलिए उसके अंदर एक भटकाव की स्थिति बनती है। ये भटकाव यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु पहले भाव में है, चौथे भाव में है, नवम भाव में है, पंचम भाव में है, दसम भाव में है, अगर राहु इन स्थितियों में है तो ऐसी विचारधारा पनप सकती है। राहु का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, राहु का असर जब भी हमारे मन या मस्तिष्क, मन का मतलब चतुर्थ भाव, मस्तिष्क यानी कि पहला भाव, लगन भाव पर असर होता है राहु का, तो वह कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है। कंफ्यूजन, इल्यूजन दोनों इकट्ठे राहु पैदा करता है। प्लस राहु हमें बार बार ऐसे विचार हमारे अंदर डेवलप करता है जिसमें व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दे और उसको एक अलग ही दुनिया में लेकर के चला जाता है। बार बार उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास ऐसा कैलिबर है जिससे मैं करोड़ों रुपए एक साथ कमा सकता हूं। तो ये राहु उसको घुमा रहा है। ठीक है। ये राहु उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर लेकर के जा रहा है। पर यह सारा खेल जब ही राहु करेगा जब राहु किसी भी कारणवश अच्छे परिणाम कुंडली में ना दे रहा हो। अगर राहु अच्छे परिणाम दे रहा है आपकी कुंडली में तो वह ऐसे विचार पैदा नहीं करेगा। दूसरा ग्रह जिसका नाम है चंद्रमा जी। चंद्र मन की चंचलता को बताता है। चंद्रमा जो है वो भी एक जगह पर टिकना नहीं चाहता, बार बार घूमता ही रहता है। इसीलिए सबसे फास्ट अगर कोई राशि परिवर्तन करता है ज्योतिष में तो उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। मात्र 2.25 दिन में ही एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन ले लेता है, यानी नेक्स्ट राशि में प्रवेश कर जाता है 2.25 दिन के बाद ही। तो चंद्रमा भी स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पर ये स्थितियां जब ही होंगी जब ये ग्रह अच्छा नहीं होगा। तीसरा ग्रह जिसका नाम है बुध,
बुध भी बड़ा परिवर्तनशील है। इसको वैसे तो कनिंग प्लेनेट भी कहा जाता है, अच्छा। मकार ग्रह, या कहते हैं बेपैंदे का लोटा, जिसका कोई आधार ना हो, बुध ग्रह। तो 3 ग्रह ध्यान से समझना, राहु, चंद्रमा और बुध। ये 3 ग्रहों का असर जब नेगेटिव वे में जी। हमारे चार्ट पर हो तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती। इसके विपरीत यदि जो स्थिरता चाहने वाले ग्रह हैं, जैसे शनि, शनि चाहता है कि व्यक्ति स्टेबल हो। दूसरे नंबर पर गुरु, गुरु चाहता है व्यक्ति स्टेबल भी हो और साथ में तरक्की उन्नति भी करता चला जाए। शनि ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, ये सब के सब जीवन में स्थिरता चाहने वाले ग्रह हैं। अब देखना यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में स्थिरता देने वाले ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है या कंफ्यूजन देने वाले ज्यादा स्ट्रांग है। जी। जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा वही स्थिति बनेगी। ये तो एक मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको बता दिया। इसको देखने का एक तरीका और है। हमारी जन्म पत्रिका में 6ठा भाव नौकरी का, 7वां भाव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई व्यक्ति दुकानदारी कर रहा है, कोई अपना रोजगार चला रहा है, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, अकेला कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सब रोजगार, उसने खुद का रोजगार अपना क्रिएट किया हुआ है। इस रोजगार में एक ही परेशानी है कि व्यक्ति अगर बीमार है, व्यक्ति को घर में कोई परेशानी है, व्यक्ति के घर में कोई फंक्शन है, तो उस दिन उसके घर में कोई इनकम नहीं आएगी। तो ये चीज 7वें भाव से आती है। तो जो भी लोग अपना खुद का अपना काम करते हैं, चाहे वो किसी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, चाहे वो कोई सामान बेच रहा है, जो दुकानदारी है वो 7th हाउस से आती है। 10वां भाव ये बड़े बिजनेस की तरफ इशारा करता है। 6ठा भाव नौकरी, 7वां भाव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और 10वां भाव आपके बड़े बिजनेस को इंडिकेट करता है। अगर इन 3 भावों पर देखना होगा कि किन ग्रहों का इफेक्ट है। अगर हम 10वें भाव को देखें तो यदि वहां पर ये अस्थिरतावादी ग्रह जैसे राहु बैठ जाए, जी। चंद्रमा बैठ जाए, अकेला बुध बैठ जाए, किसी अन्य के साथ नहीं, अगर अकेला बुध बैठेगा तो व्यक्ति 50 साल की उम्र तक भी ये सोचता रहेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या मुझे कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। तीसरा कारण होता है व्यक्ति जिस लगन में पैदा हुआ है वह लगन का स्वभाव कैसा है। लगन को 3 प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं: चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन। जो भी लोग चर लगन में पैदा होते हैं, चर लगन का मतलब जिनका जन्म मेष लगन यानी 1 नंबर का लगन, कर्क लगन यानी 4 नंबर का लगन, तुला लगन यानी नंबर 7 और मकर लगन यानी कि नंबर 10। इन लगनों में यदि ये पैदा हुए हैं तो वो कहलाते हैं चर लगन। जी। चर का मतलब चलायमान। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि हमेशा जो है ये न्यू अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढती रहती है। बेशक ये लोग एक ही काम में लगे रहें,
पर इनका नए नए कामों की तरफ विशेष रुझान हमेशा बना रहता है। या आप इन्हें कह सकते हैं, ये एक जगह टिक करके काम करना इनको पसंद नहीं होता। या तो इनके काम में क्रिएटिविटी हो तो एक जगह टिक जाएंगे, अदरवाइज टेबल वर्क करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह बैठे रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये नई नई चीजों को देखते ही रहते हैं। अब ऐसे में इनके दिमाग में अगर ये विचार आ जाए कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं, या मुझे इस काम से उतना नहीं आ रहा जितना मैंने उम्मीद की थी, ये उस काम से क्विट कर जाते हैं और दूसरे काम में एंटर कर जाते हैं। ये भी बार बार कैरियर को चेंज करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। पर जिनके चर लगन में भी लगन का अधिपति यानी लग्नेश वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, उनमें ये बार बार परिवर्तन नहीं होते। अच्छा। वो एक ही जगह बैठ के काम कर सकते हैं, वो पर अपने बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा उनका दिमाग चलता है। वो चाहते हैं कि मेरा व्यापार दुगना तिगना 4 गुना 10 गुना बढ़ जाए, उस मामले में लगते रहते हैं और उसके चलते कुछ ना कुछ अपने काम में ही परिवर्तन करते रहते हैं। ये है चर लगन की खासियत। जो लोग आज हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो ज्योतिष के कुछ अच्छे अच्छे सूत्रों को भी समझेंगे। स्थिर लगन जो भी है इसमें पैदा होता है, वो स्टेबिलिटी को लाइक करता है, वो सिक्योरिटी को लाइक करता है, वो बिल्कुल ही दाएं बाएं घूमना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग टेबल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक जगह कई वर्षों तक नौकरी करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनको इधर उधर भाग दौड़ करना अच्छा नहीं लगता। ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, काम को बहुत ही एफिशिएंट और बहुत स्ट्रांग तरीके से करने में बिलीव करते हैं और अपनी पोजीशन को मजबूत कर लेते हैं। यानी जो काम इन्हें आता है उसकी ये मास्टरी करने के चक्कर में लगे रहते हैं और एक समय आता है जिसमें ये अपने काम के मास्टर हो जाते हैं और इसीलिए कोई इनको जॉब से निकालना पसंद भी नहीं करता। एक तो मेहनती, ऊपर से काम इनको अपना आता है, तो कोई जॉब से क्यों निकालेगा। हाँ, ये कभी भी रिस्क की बिजनेस में नहीं एंटर करते। जब भी प्रवेश करते हैं, इनका सबसे मनपसंद काम होता है सरकारी नौकरी, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है जी। सेकंड प्रायोरिटी प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इनको एक ठीक जगह मिल जाए तो ये लंबे समय तक वहां पर काम कर सकते हैं। ये स्थिर लगन कौन कौन सा होता है? वृष लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। ये 4 लगन होते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। इन लगनों में जो पैदा होता है उसे स्थिर लगन वाला व्यक्ति कहते हैं। इनके जीवन में आपको अस्थिरता बहुत कम मिलती है, ना के बराबर। यदि पापक ग्रह खास करके राहु का अगर असर आ गया तो परिवर्तन संभव है, अदरवाइज ये दिल से चाहते हैं हम एक ही जगह लंबे समय तक अपने काम में बने रहें। तीसरा होता है द्विस्वभाव लगन। द्विस्वभाव लगन वाले व्यक्तियों के साथ सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति रहती है। अच्छा। क्योंकि द्विस्वभाव लगन का मतलब है दोहरा स्वभाव। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे व्यापार भी करना है। ये वो लोग होते हैं, अगर नौकरी करते हैं तो शाम को जा करके
अपना पार्ट टाइम नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं या कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, हद से ज्यादा। यानी इनको इतनी आवश्यकता नहीं है जितने ज्यादा ये सेंसिटिव है। इसलिए हमेशा दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में रहते हैं। 50 वर्ष की आयु तक भी ऐसे लोग नए धंधे की तलाश में, नई नौकरी की तलाश में या नए काम की तलाश में आपको ढूंढते हुए मिल जाएंगे। अब ये द्विस्वभाव लगन क्या है? मिथुन लगन, कन्या लगन, जी। धनु लगन, मीन लगन 4 हैं। 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव लगन है। तो जो भी इन लगनों में पैदा होगा वो कंफ्यूज मिलेगा आपको, और थोड़ा सा भी डावाडोल मामला दिखा तो फटाफट वो दूसरी जगह शिफ्ट होने में देर नहीं लगाते। कभी कभी ऐसा होता है, जिस कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा होता है उस कंपनी के बारे में कभी कभी अफवाहें फैल जाती हैं या कंपनी लो पीरियड से चल रही होती है। तो जितने भी ये डावाडोल पर्सनैलिटी के लोग हैं वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। करते तो वो अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए। कल को ऐसा ना हो कंपनी मौके पर कह दे जी कल से बंद हो रही है, अब आप जाओ घर पे। जो लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, वो लोग बहुत जल्दी परिवर्तन कर जाते हैं। खैर, इसमें हम कोई बुराई नहीं मानते, पर ये एक मानव का स्वभाव है। तो जो आपका प्रश्न था कि भाई ये बार बार जो बदलाव जीवन में आता है, नौकरी को लेकर के, कैरियर को लेकर के, तो कौन से ग्रह जिम्मेदार है? तो कोई एक ग्रह नहीं, 3 चीजें मिलकर के काम करती है ज्योतिष में। वो 3 चीजें क्या हैं? भाव, भावेश और कारक। 3 चीजों से ऊपर एक शक्ति बैठी है ज्योतिष में, जिसका नाम है दशाएं। कभी कभी खराब दशाएं व्यक्ति के रोजगार परिवर्तन का या उसके जीवन में कैरियर अनस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। दशा ही एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें बताती है कि समय अच्छा है या समय खराब है। अच्छा समय कैरियर में तरक्की देता है, उन्नति देता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। बुरा समय आपको वर्क एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, बॉस के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा करवाता है और कई तरह की परेशानियां, बुरी दशाएं पैदा कर देती है। तो बेटा, इस तरीके से दशाएं एक बॉस की तरह काम करती हैं। तो गुरुजी, क्या दशा चेंज होने के टाइम पे जो करियर बदलता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है? बेटा, दशाएं, हर दशा परिवर्तन लेके आए ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा। पर हाँ, ये वास्तविकता है कि अक्सर जब दशाएं बदलती हैं तो लोगों के रोजगार में परिवर्तन आने की संभावना बढ़ जाती है। ये केवल मात्र संभावना है और ये खास करके उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो नौकरी पेशा है और जिनकी कुंडलियों में अस्थिरता का योग है। वो अक्सर परिवर्तन करते रहते हैं। ये परिवर्तन कई बार गड़बड़ भी हो जाता है और कई बार अच्छा भी साबित होता है। अगर दशाएं ऐसी चल रही हैं जो कि फेवरेबल है, जी। तो जो भी परिवर्तन होगा
वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। और जो दशा खराब चल रही है वो परिवर्तन अच्छा नहीं होगा। यानी कि वो दूसरी कंपनी में भी अगर जाएगा तो वहां पर भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है वहां पर उसको काम का ज्यादा काम भी करना पड़े, वो प्रेशर में भी आ जाए, और जिस ग्रोथ को लेके वो आगे बढ़ने के चक्कर में उसने जो पहली जॉब छोड़ी है उसमें भी वो कामयाब ना हो। इसीलिए बहुत जरूरी है, कभी भी आप अपने कैरियर में कोई परिवर्तन महसूस करते हैं जी। या आपकी खुद के विचार आते हैं कि जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, अपना होरोस्कोप जरूर रीड करवा लेना चाहिए। उससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है गाइडेंस। आपको कोई दिशा दिखाने वाला व्यक्ति आपको सही राय देता है कि आपको इस समय जॉब में चेंज लेके आना है या नहीं। अन्यथा लोगों के गलत डिसीजन बाद में उनको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देते हैं। जी। गुरुजी, जो शनि की साढ़े साती होती है, क्या उसकी वजह से भी करियर में कुछ दिक्कतें आती हैं? देखो बेटा, शनि की जब साढ़े सत्ती की बात चलती है तो कुंडली देख के समझ में आएगा कि शनि की साढ़े सत्ती उसके कैरियर में कुछ परेशानी लेकर आएगी या नहीं। केवल मात्र नाम सुनकर के शनि की साढ़े सत्ती का जी। ये कह देना कि आपको दिक्कत आएगी, गलत है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि शनि इस कुंडली के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर वह फेवरेबल है तो बहुत पॉजिटिव परिवर्तन उनको देखने को मिलेगा। हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो शनि की साढ़े सत्ती में ही प्रधानमंत्री बने। अच्छा। तो ये मैटर नहीं है कि साहब नाम बोल दिया शनि की साढ़े सत्ती और बस हम तो, ये वो वाली बात है, किसी ने बोला कौआ कान ले गया और बंदा लठ लेके पीछे भाग गया। हमें प्रॉपर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि शनि ग्रह आपके लिए कैसा है। और तो और शनि ग्रह ही नौकरी का सबसे बड़ा कारक ग्रह है, ऐसे समझाता हूं। जितने भी लोग नौकरी करते हैं जी। वो सभी शनि ग्रह के आशीर्वाद से ही करते हैं। अब अगर कुंडली में किसी का शनि अच्छा नहीं है तो उसको बेटा बार बार अपनी जॉब में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। शनि स्थिरता देने का काम करता है। अब शनि जिसका खराब है तो स्थिरता कहां से आएगी उसके जीवन में। कभी कभी वो व्यक्ति अपने मन से बदलता रहता है जॉब्स, कभी कभी उसको कंपनी वाले ही निकाल देते हैं कि जाओ बाबूजी आपका कोई काम नहीं। क्योंकि शनि आपको ताकत देता है कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की। शनि ईमानदारी को पसंद करता है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, उसकी जॉब काफी हद तक स्टेबल रहेगी। और जिस जगह वो काम कर रहा है वही लोग उसको तरक्की देते रहेंगे। अगर वो काम में नकारापन करेगा, आलस्य दिखाएगा, काम में कोताही बरतेगा, तो बेटा वैसे भी शनि ग्रह खराब हो जाता है। हम कभी ब कभी मन के आलस के चलते, या मन तो एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो काम नहीं करना चाहता, मन शक्ति। ये जो शनि की साढ़े सत्ती है ये मन पर ही लगती है। मन यानी चंद्रमा। चंद्रमा से जब शनि ग्रह गोचर में
एक भाव पीछे आता है तो शनि की साढ़े सत्ती आरंभ होती है। तो शनि की साढ़े सत्ती इस प्रकार से हमारे जीवन में लगती है। तो शनि को देखना है कि वो हमारे कुंडली में चार्ट में कैसा है, फेवरेबल है कि नहीं है। फिर डिसाइड होगा क्या वो हमारे जीवन में परिवर्तन पैदा करेगा, पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा। जैसा कि मैंने बताया, किसी एक चीज को देख करके हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ग्रह है, भाव है, नक्षत्र है और साथ में डिविजनल चार्ट्स हैं। जी। डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियां। जब भी हम किसी व्यक्ति के कैरियर का अध्ययन करते हैं तो D1 चार्ट और D9 चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चार्ट प्रॉमिस को बताते हैं। D1 चार्ट कहता है कि कौन क्या प्रॉमिस है आपके चार्ट में। D9 कहता है मैं किस लेवल पे जाकर के प्रॉमिस की पूर्ति कर सकता हूं। इसमें एक चार्ट आता है D10 चार्ट, जिसे दशमांश कुंडली कहते हैं। ये प्योर कैरियर का ही चार्ट होता है। जो बात D1 या D9 में आपको कैरियर से रिलेटेड यदि नहीं समझ में आ रही जी। तो आप D10 चार्ट में जाके दे सकते हैं। D10 चार्ट में बैठे हुए ग्रह आपकी उन कमजोरियों को या उन ताकत को बताता है कि जिसकी वजह से आपके कैरियर में या तो ग्रोथ होगी या कमजोरी आएगी। अगर दशमांश कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, ग्रह कमजोर स्थिति में पड़े हुए हैं, वही ग्रह हमारे कैरियर को खराब करने में विशेष योगदान देते हैं। जब भी लोग हमारे पास आते हैं, हर व्यक्ति यही बात कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं इंटेलिजेंट भी हूं, मैं पढ़ा लिखा भी हूं, पर मेरे बॉस खराब हैं या मेरे कुलीग खराब हैं, हमारी कंपनी खराब है, मुझे तरक्की नहीं देते, इसलिए आई वांट टू चेंज। तो D10 चार्ट आपको असलियत बता देगा। असलियत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, काबिल ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता वहां जा करके। हो सकता है वो वहां पर जा करके मटर गश्ती करके इधर उधर घूम घाम करके निकल लेता है, या वो डेडिकेशन के साथ जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता है। बहुत सारे काम आपको D10 चार्ट बता देगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कहाँ कमजोरी है आपके, वो भी D10 चार्ट बता देगा। अच्छा। Each and every aspect of your business you can judge by D10 चार्ट। इसी प्रकार से अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर हर चीज के बारे में D10 चार्ट आपको बता देगा। उन दशाओं को, जो दशाएं चल रही हैं, D10 चार्ट के मायने से अगर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जो लोग बार बार नौकरी परिवर्तन करते हैं, कहीं पर भी 1 साल से ज्यादा काम करना ही नहीं, उन्हें लगता है कि हम बार बार नौकरी परिवर्तन करेंगे तो शायद तरक्की ज्यादा होगी, पर वास्तविकता कुछ भिन्न है। कंपनियां ऐसे लोगों को लाइक ही नहीं करती जो बार बार जॉब चेंज करें। कंपनी चाहती है हमारे साथ लंबे समय तक काम करने वाला हर किसी को बंदा चाहिए। तो ये सब चीज आपको समझनी होगी। कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैरियर के आधार पर ही हमारा जीवन के बारे में पता चलता है। जी। हम अच्छा जीवन जिएंगे, कैरियर पे डिपेंड करता है। आपकी मैरिज कैसी होगी, मैरिज कैसे चलेगी, काफी हद तक कैरियर पर डिपेंड करता है।
आप अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, काफी हद तक कैरियर पर डिपेंड करता है। आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या होगा, काफी हद तक कैरियर पर डिपेंड करता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, अगेन कैरियर पर डिपेंड करता है। जी। तो कैरियर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें गड़बड़ हो गई तो लाइफ, कहते हैं ना, जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो लाइफ ही पटरी से उतर जाती है। कैरियर में गड़बड़ हो तो, कैरियर अच्छा हो तो वह व्यक्ति के अंदर गुंजाइश रहती है कि वह अपने जीवन को अच्छे तरह से चलाने में सक्षम होता है। तो 3 चीजें आपको बताई, D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट। पहले आपको ग्रह समझाए, फिर भाव समझाया, अब आपको मैंने डिविजनल चार्ट समझा दिया। गुरुजी, तो क्या ग्रह शांति से हमारा करियर स्थिर हो सकता है? बेटा, ये बात जो है थोड़ा सा अधूरी है। पूरी बात तो ये है कि एक व्यक्ति को अपने करियर को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ेगा उसकी कमियां क्या है और उसकी खूबियां क्या है। अपनी कमियों को वो छोड़ दे और अपनी खूबियों की वृद्धि करे, मतलब उसमें बढ़ोतरी करे, तो व्यक्ति का वैसे ही कैरियर सेटल होगा। अच्छा। पर क्या ग्रह शांति इसमें मदद कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है, पर पूरी तरह से ग्रह शांति के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है। जी। ग्रह शांति कुछ समय के लिए आपको हेल्प कर सकती है, पूरे लॉन्ग लाइफ आपका कैरियर मेंटेन नहीं कर सकती। तो हमें दोनों काम एक साथ करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है। सबसे बड़ी गलती युवा जो करता है वो ये है कि वह अपनी लर्निंग की एबिलिटी को नहीं बढ़ाता या थोड़ा सा सीख के उसे छोड़ देता है। जो युवक या युवतियां अपने आप कुछ ना कुछ लर्न करती रहती हैं जो उनके कैरियर में अच्छा परिवर्तन ला सके, ऐसे बेटा जो लोग होते हैं आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इंसान को परेशान कर सकती हैं। उन दशाओं में निश्चित रूप से ग्रह शांति या ग्रह शांति के अन्य उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पर वही बात दोबारा से कहूँगा, उपाय एक हेल्पिंग टूल की तरह है, इनका उपयोग करना चाहिए, पर उनके सहारे पर पूरी जिंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। जी। ये नहीं कि मैं कोई उपाय कर लूँगा और काम बन जाएगा। काम बन भी जाए तो आप अच्छी लर्निंग एबिलिटी डेवलप करके, मेहनत करके, कंसिस्टेंसी दिखा करके, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ जब आप अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा बहुत दयालु है, आपके कैरियर को 4 चांद लगाने का काम करेगा ही करेगा। जो लोग मेहनत करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और हर रोज उसी ऊर्जा के साथ काम करते हैं जिस ऊर्जा से उन्होंने पहले दिन सोचा था, उन लोगों को परमात्मा, अब परमात्मा कह लो या ग्रह कह लो, कोई भी ग्रह हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं होता। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रह हमें एक चैप्टर समझाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए हमें मुसीबतों से गुजार देते हैं, पर वो सब हमारी भलाई के लिए ही है। और उससे निकलने के बाद आप एक नए व्यक्ति हो जाते हैं
और वो नया व्यक्ति जिसको समझ आ जाना चाहिए, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, कर्मठता को पकड़ना ही होगा। कर्म से दूर नहीं भाग सकते। कोई दुनिया में ऐसी रेमेडी नहीं है जो आपको कर्म से अलग करके आपको बैठे बिठाए करोड़ों रुपए कमा के दे दे। ऐसी दुनिया में कोई रेमेडी नहीं है जी। जो कह दे कि करोड़ों रुपए कमाए, दो इलायची का उपाय, 2 लौंग का उपाय, करोड़पति बन जाए। वो वीडियो देखना बंद कर दो, नहीं गरीब बन जाओगे, निश्चित रूप से गरीब बन जाओगे। क्योंकि ये आपके इस प्रकार के वीडियोस या इस तरह के नोट्स आपकी मानसिकता पर गलत असर करते हैं, आपकी कर्मठता को कमजोर बनाने का काम करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ज्योतिष कर्म का विज्ञान है, वो कर्म की बात करता है। कर्म और भाग्य 2 पहिए हैं जीवन के, पर जो कर्म का पहिया है वो आगे वाला पहिया है। आप इमेजिन करो, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अब आगे वाला पहिया नहीं चल रहा, अब पीछे वाला पहिया घुमाए जाओ, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। आगे वाला पहिया यानी कर्म का पहिया चलना बहुत जरूरी है। और अगर कर्म का पहिया चलेगा तो पीछे वाले पहिए को भी चलना पड़ेगा। जी। धीरे चले तेज चले वो बात अलग हो सकती है, पर उसे चलना पड़ेगा। गुरुजी, आज के सवालों के जवाब आपने इतने अच्छे तरीके से दिए, आपने इतना कुछ समझाया, हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में हमारे सवालों के जवाब गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से दिए और हमें अच्छे से समझाया भी। और आपसे निवेदन करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।